हाय डिवाइन सॉल्स, क्या मई मंथ में आपकी दिल की बातें यूनिवर्स सुनेंगे? आपके डिवाइन क्या आपकी दिल की बातें पूरी करेंगे मई मंथ में? तो चलिए चेक करते हैं ज़ोडिएक साइन वाइज। ज़ोडिएक साइन वाइज मैं रीडिंग क्रिएट करने जा रही हूँ। गाइडेंस रीडिंग है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा कि मई मंथ आप सभी का कैसा रहेगा। जो महीने आप चाहते हो, मई मंथ में आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं एरीज से। मैं एरीज आपके लिए सबसे पहले टैरो से चेक करूँगी, फिर हम एंजल मैसेजेस और अफर्मेशन आपको देंगे मई मंथ के लिए। तो मई मंथ एरीज के लिए कैसे जाने वाला है, शफलिंग को बिल्कुल पॉजिटिवली सुनिएगा, देखिएगा। एनर्जीज़ अभी से पॉजिटिव करें अपनी, और यूनिवर्स ट्रस्ट कमेंट करें ताकि आपकी एनर्जीज़ कार्ड्स में चली जाए एंड आपको एक अच्छी डीप रेटिंग मिल जाए। एरीज़ का मई मंथ, क्या एरीज़ के मई मंथ में एरीज़ की मेष राशि की दिल की इच्छा पूरी होगी? करियर, लव लाइफ वाइज, हेल्थ वाइज कैसा रहेगा? स्पिरिचुअली ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या रहेंगी? अगर एरीज में आपकी बात करूँ, मेष राशि अगर आपकी बात करूँ, तो करियर में ना आप एक नेक्स्ट लेवल अप करना चाह रहे हो अपने करियर में। चाहते हो कि मैं इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊं, या फिर मुझे इतनी नॉलेज आ जाए कि मुझे और किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी वर्क फील्ड में आप हैं, जॉब में, बिजनेस में, या जो भी स्टडीज़ आप कर रहे हैं, उसमें आपका ना नॉलेज लेवल इंक्रीज़ होने वाला है। जब आपका नॉलेज लेवल इंक्रीज़ होगा तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। मे बी अभी अगर आपके करियर में थोड़े से उतार चढ़ाव है ना, वो उतार चढ़ाव मई मंथ में मुझे सेकंड वीक से कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड वीक के बाद आप देखोगे कि जैसे ही आप अपनी नॉलेज का यूज़ करके काम कर रहे हो, तो आपकी मई मंथ में करियर काफ़ी अच्छा जा रहा है, काफ़ी सुंदर जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको चेंजेस आ रहे हैं, जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो, जो हार्डवर्क आप कर रहे हो, उसके पॉजिटिव आउटकम आपको मिल रहा है। अगर जॉब में हो तो आपको अप्रिशिएशन मिल रही है, बिजनेस में हो तो अच्छा फाइनेंस आप कमा पा रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो नॉलेज लेवल की वजह से आपकी जो फ्रेंड्स के सर्कल में है वहाँ पर आपकी बातचीत बड़ी अच्छी हो रही है, आप लाइमलाइट में रहोगे। लव लाइफ वाइज भी मुझे एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। मे भी अगर आप कुछ चाह रहे हैं आपके लाइफ में, तो कुछ ना कुछ एंडिंग होना 15 दिन के अंदर, यानी 1 से 15 तारीख तक के पीरियड में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई पेनफुल चेंज आएगा आपकी मेष राशि आपकी लव लाइफ में। एंड उसके बाद एक न्यू बिगनिंग, एक रीस्टार्ट। अगर आप में से कोई व्यक्ति रिकनसाइलेशन का वेट कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या कमिटेड रिलेशनशिप्स को लेकर ये रीडिंग देख रही हैं, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक टेस्ट आपका हो सकता है। उसमें अगर आपने पड़ाव पार कर लिया, इंतज़ार किया आपके पार्टनर का, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पर्सन के साथ आपका रिकनसाइलेशन हो जाए। लव लाइफ में बेटरमेंट आ रही है, अच्छा पीरियड आ रहा है। थोड़ा सा स्ट्रगलिंग भी रहेगा 15 तारीख तक, आप थोड़ा सा हिम्मत से काम लीजिएगा। उसके बाद थोड़े से लव लाइफ में राहत मिलनी शुरू होगी। हेल्थ वाइज भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ अगर अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि हेल्थ पे ध्यान ना दो, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस बरतने होंगे। अपना तो कोशिश करो कि छोटी मोटी चोटें ना खाओ, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ छोटा सा आपको चोट लग जाए या फिर कुछ रैशेज़ आ जाए, तो उससे बच के रहना है। ओवरऑल मुझे हेल्थ अच्छी दिखाई दे रही है। अगर हम स्पिरिचुअल फील्ड की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ आप सीख रहे हो, कुछ आप लर्न कर रहे हो, ये फेज़ आपका मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी चीज़ को लेकर सोच विचार ज़्यादा करने वाले हैं, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा चाहेंगे कि मेरी लाइफ में ये चीज़ पूरी हो जाए। जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आपके लिए फील हो रही है वो लव लाइफ को लेकर हो रही है, क्योंकि करियर लाइफ से बहुत अच्छी जाने वाली है मेष राशि। इस एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि एंजल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है मेष राशि। एंजल मैसेज आप सभी के लिए क्या आ रहा है मेष राशि।
मेष, एरीज के लिए एंजल मैसेज क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा आप नेगेटिव ना होए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा सोच सकते हैं, ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं, तो उसको लेकर ना आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि जो सोच विचार आप करोगे ना, उसको लेकर आपको ना कुछ रास्ते दिखाए जाएंगे। अगर आप उस रास्ते पर पॉजिटिवली चले बिना किसी नेगेटिव थॉट्स के, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको अचीव हो जाएगी, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये ब्लेसिंग्स एंजल्स आपको प्रोवाइड कर रही है। अफर्मेशन आपके लिए आ रही है जो आप मई मंथ में बोल सकते हो। ये अफर्मेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा एंड इस अफर्मेशन को आप कीजिएगा, ठीक है। टॉरस राशि, चलिए चेक करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस का मई मंथ कैसा रहेगा। क्या मई मंथ में इनकी दिल की इच्छा लव लाइफ को लेकर, करियर लाइफ को लेकर, या फिर किसी भी एक्सपेक्ट को लेकर जो ये जानना चाह रहे हैं कि इनकी दिल की इच्छा मई मंथ में पूरी होगी क्या? चलिए यूनिवर्स देखते हैं आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। टॉरस वृषभ राशि, इस एनर्जीज़ को पॉजिटिवली देखिएगा, पॉजिटिवली महसूस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहे, लाइक दे दें वीडियो को ताकि आपकी एनर्जीज़ को कनेक्ट मैं कर पाऊँ। ओके, इंट्यूशन, ठीक है। चलिए लव लाइफ, वाओ, करियर लाइफ, ठीक है, हेल्थ लाइफ, ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ, ओके, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी? ओके, अगर हम बात करें ना आपकी टॉरस वृषभ राशि, तो दिल की बातें कोई आपको बोल सकता है। अपने दिल की बातें कहीं ना कहीं से कोई आकर आपको बोल दे अचानक से, या फिर कोई फैमिली मेम्बर या कोई फ्रेंड आपको अपने दिल की बातें बोल सकते हैं। आपको लेकर कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स वो आपको एक्सप्रेस करेंगे। और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, तो मुझे वो भी चीज़ ख़त्म होते हुए दिख रही है। सॉल्यूशंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आपको हिम्मत से काम लेना है, अपने इमोशंस को अप एंड डाउन मत होने दीजिएगा। कहीं ना कहीं एक मौका आएगा जब आपको डिवाइन मौका या डिवाइन चांस मिलेगा, जब आपको क्या करना है, अपनी जो एनर्जीज़ है उनको बैलेंस करना है। जब आप एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आपकी और एक ऐसी कॉन्वर्जेसन आ रही है जो आप चाहते हो। एंड अगर करियर वाइज हम देखें तो करियर वाइज भी मुझे बड़ा अच्छा टाइम पीरियड आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जॉब करते हो तो जॉब में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ना फ़ैन फॉलोइंग, या फिर मैं अगर बताऊं तो हो सकता है कि सोशल लोग आपको थोड़ा जानना पहचानना शुरू हो जाए, आप लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो जाओ। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ना सभी जो स्टूडेंट्स हैं और आपके क्लासमेट्स या फिर फ्रेंड्स, उनके बीच में रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है किसी ना किसी बात को लेकर। आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लव करियर को लेकर, जॉब, बिजनेस, या फिर अगर आप स्टूडेंट है किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी दे रही हैं या फिर किसी टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अचीवमेंट्स को हासिल करने वाले हो। करियर लाइफ को लेकर भी, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा बर्डनफुल रह सकता है। हो सकता है कि आपको लेग से नीचे वाले पार्ट्स में पेन हो, और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा बॉडी पेन या फिर टेंशन, डिप्रेशन या फिर कुछ ओवर थिंकिंग का कारण आप कर बन पाओ। तो इन चीज़ों को आपको ओवरकम करना है, इन चीज़ों से आपको जल्दी राहत लानी है अपनी। आप जब ऐसा कर लोगे तो आप अपनी कन्फ्यूज़न से और जो आपकी ओवर थिंकिंग है उससे आप बाहर आ पाओगे। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर कहा जा रहा है कुछ टेस्ट आपके लिए जाएंगे जिसमें आप आइसोलेट, अकेलापन फील कर सकते हैं। तो अकेलापन अगर आप फील करें तो ये समझिएगा कि आपका एक लेवल अप हो रहा है स्पिरिचुअल जर्नी में। एंड अगर ओवरऑल एनर्जीज़ की बात की जाए कि कैसी रहेगी टॉरस या फिर वृषभ राशि आपकी, तो कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे, चाहे कोई भी एरिया, और चाहोगे कि मैं सभी चीज़ों को अच्छे से बखूबी हैंडल कर पाऊँ। एंड कहीं ना कहीं ये चाहोगे कि जितनी भी मेरी सेविंग्स है, अर्निंग्स हैं, सेविंग्स हो, मैं एक्सपेंस भी अच्छे से कर पाऊँ, सेविंग भी अच्छे से कर पाऊँ। लव लाइफ में भी चाहोगे कि मैं अपना फैमिली को और पार्टनर को दोनों अच्छे से मैनेज कर लूँ। तो ओवरऑल ना मैनेज करने में आप ये महीना अपना बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। चलिए चेक कर लेते हैं कि एंजल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है।
एंजल मैसेज आ रहा है डिवाइन गाइडेंस। तो आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन की गाइडेंस आपके साथ है, डिवाइन आपकी मदद करने के लिए तैयार है। बस आपको वो मदद लेनी है, वो गाइडेंस लेनी है। जब आप वो गाइडेंस लोगे तो आपको मिरेकल मिलेंगे, रिसीव होंगे। जो कन्फ्यूज़न में आप हो ना, उस कन्फ्यूज़न से बाहर आपको डिवाइन निकाल लेंगे। डिवाइन आपको कोई ना कोई साइन दे सकते हैं, एंजल्स साइन दिखा सकते हैं, या फिर किसी ना किसी तरह से वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो समझ लीजिएगा कि जिनमें आप यकीन करते हैं वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, उनसे आप अच्छे से अपनी सिचुएशन को लेकर गाइडेंस लीजिएगा। हेल्थ पर ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। मिथुन राशि, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में पहले ही आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए और लिखिए जय माता दी। ठीक है, जल्दी जल्दी करें ताकि आपकी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज कार्ड्स में आ जाए और मैं रीडिंग आप सभी को गाइड कर रही हूँ। जो भी एनर्जी एक्सचेंज देगा ये रीडिंग उसी से रेजोनेट होगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। हम चेक करने जा रहे हैं कि आपकी दिल की इच्छा लव लाइफ को लेकर, करियर लाइफ को लेकर, यूनिवर्स या फिर कोई भी एरिया हो सकता है वहाँ पर पूरी करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है, करियर लाइफ के लिए क्या आ रहा है, एंड अगर हम बात करें आपकी हेल्थ लाइफ को लेकर क्या आ रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, एंड ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या रहेंगी। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ को लेकर ना आपको न्याय मिलने वाला है। देखो, अभी तक आपको शायद अपने लव लाइफ में परेशानियां हुई हैं, आपके कुछ कर्मों की वजह से कुछ ना कुछ आपको परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं। तो अब वो परेशानियों का हल आपको मिलने वाला है। अगर आपको किसी ने दुख दिया या फिर आप काफ़ी परेशान हैं अपने लव लाइफ में, तो आप देखोगे कि जो व्यक्ति ने आपको परेशान किया उसको उसके कर्मा मिल रहे हैं। और आप अगर परेशान हो तो आप अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो, चीज़ें नई तरह से आपके चलते हुए दिख रही है। आपको कहा जा रहा है कि अपने कर्मा साफ रखें। जब आप ये चीज़ करोगे तो कोई ना कोई सॉल फैमिली से आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि रोका हो जाए, या किसी की मैरिज अगर रिगार्डिंग रीडिंग देख रहे हो तो मैरिज भी फिक्स होते हुए दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक नए कनेक्शन में आते हुए दिख रहे हो। अगर मैरिड हो ऑलरेडी तो आपके पार्टनर्स के साथ जो गिले शिकवे थी वो ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है। तो कहीं ना कहीं पछतावा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पर्सन को। कहीं ना कहीं ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपकी ओर आना चाह रहे हैं एंड अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे आपके पर्सन। सिंगल हो तो कोई ना कोई अट्रैक्टिव पर्सन जो काफ़ी फेयर पर्सनालिटी के होंगे एंड काफ़ी कूल डूड पर्सनालिटी इनके दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में कुछ बड़े चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ये चेंजेस एक बार तो आपको परेशान करेंगे, लेकिन बाद में जाते जाते आपको लगेगा कि हाँ, ये चेंजेस आने ज़रूरी थे। क्यों ज़रूरी थे? क्योंकि आपकी बेटरमेंट इसमें लिखी गई है। आपको ये पता चलने वाला है 15 तारीख के बाद। तो इस रियलाइजेशन को आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि अगर आपके साथ हो तो। ठीक है, अगर हेल्थ लाइफ की बात कर, हेल्थ लाइफ थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना चाहोगे। फिजिकली एंड मेंटली आप थक सकते हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि बार बार बीमार पड़ना या फिर इम्यूनिटी वीक होना। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज आपके साथ रहेंगी। पास्ट के जो हेल्थ इश्यूज़ है वो दोबारा एक्टिव हो सकते हैं। बैक पेन या कोई ओल्ड इंजरी जो आपके लिए हुई थी, जिसमें एंगर, गुस्सा आपको अपने अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ना हीलिंग प्रोसेस मुझे आपके लिए लंबा दिख रहा है कि थोड़ा सा हीलिंग करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अगर हम बात करें मेंटली, आप थोड़े से ड्रेन फील करोगे, स्ट्रेस में फील करोगे, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस रहेगा। मेंटली थोड़े से आप अनहेल्दी रहोगे। एंजाइटी भी बन सकता है, बर्डन भी आ सकता है। बॉडी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। डिफेंस मोड में रहने वाले हो हेल्थ लाइफ को लेकर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए जेमिनाई की आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, वो पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पैटर्न्स आपके सामने आ सकते हैं जो आपकी हीलिंग करें। चाइल्डहुड मेमोरीज या फिर आपका कुछ ना कुछ अतीत का कोई ऐसा पार्ट आपको याद आ सकता है जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करे, जो आपको स्पिरिचुअली अवेकन करे। आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग आ सकते हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन फील हो सकता है कुछ लोगों से जो आपकी हीलिंग में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं
प्यार आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप काफ़ी इनोसेंट मुझे दिखाई दे रहे हो। एंड अगर ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करें तो काफ़ी होपफुल आप रहोगे, उम्मीद नहीं हारते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको बड़े डट कर सामना करोगे, हार्ड वर्क करोगे, एंड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है 25 मई तक। एंजल मैसेज और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एंजल मैसेज आ रहा है। एंजल मैसेज आ रहा है कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको कहा जा रहा है जो ये हेल्थ प्रॉब्लम आपको दिख रही है ना, इस हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आपको मेहनत करनी है, ठीक है। ये जब आप अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से, फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है कि अगर स्ट्रेस आपको लग रहा है कि मुझे है, एंजाइटी अगर आपको लग रहा है तो मुझे है, तो ये एंजाइटी स्ट्रेस को ओवरकम किया जा सकता है बाय मेडिटेशंस, बाय किसी ना किसी तरह से हेल्प आप किसी से लो, तो येस डेफिनेटली ओवरकम किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये हेल्थ प्रॉब्लम भी आपके बैलेंस हो जाएगी और ये महीना आपके लिए वंडरफुल रहेगा। ये जो हेल्थ इश्यूज आई हैं इनको ओवरकम करने के लिए मैं आपको एक अफर्मेशन दे रही हूँ। ये अफर्मेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो, हर दिन आप इसको 3 टाइम्स बोलना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए हीलिंग देकर जाएगा। इस एनर्जीज को क्लेम करने के लिए जय माता दी एंड 4 टाइम 1 जरूर लिखिएगा। चलिए चेक कर लेते हैं कर्क राशि की आपका कैंसर यानी आपका मई मंथ कैसा रहेगा, लव लाइफ को लेकर, करियर लाइफ को लेकर, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आपकी दिल की इच्छाएं पूरी होंगी क्या? तो चलिए चेक कर लेते हैं लव लाइफ को लेकर क्या आ रहा है, करियर लाइफ को लेकर क्या आ रहा है, हेल्थ एंड स्पिरिचुअल एंड ओवरऑल एनर्जीज। क्लेम कर लो अभी से जय माता दी लिखकर, क्योंकि बड़ी सुंदर एनर्जीज मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। लव लाइफ को लेकर कुछ कीवर्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, डिटर्मिनेशन, फास्ट मूवमेंट एंड कंट्रोल इन रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन आपको मिलने वाली है जहां पर आप मूव करने वाले हैं। मैनिफेस्ट और फोकस इंटेंशन से आपकी और लव आ सकता है, लव आपको मिल सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या फिर इन कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप में क्लैरिटी आ रही है, बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। आप दोनों एफर्ट्स लगा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश कर रहे हो। सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट है, लेस कॉन्टेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिकंसाइलेशन की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है अगर आप दोनों अपने इमोशंस मैच्योरली हैंडल कर लो तो। आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें एंड आगे बढ़ें। डेफिनेटली अपने ईगो को साइड में रखकर आपको चलना है। आप अगर ऐसा करते हो तो आपकी लव लाइफ बड़ी अच्छी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। करियर लाइफ को लेकर अगर बात करूँ तो टीम वर्क, स्किल डेवलपमेंट, कोलैबोरेशंस आपके लिए ज़रूरी रहने वाले हैं। जॉब जो पाना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो किसी टीम वर्क या प्रोजेक्ट में आपकी स्किल्स को नोटिस किया जा सकता है। इंटर्नशिप या लर्निंग का फेज़ आपको मौका मिलेगा कि आप लर्न करो और इंटर्नशिप आपको करने का मौका मिले। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में है और टीम वर्क से ग्रोथ होगी, सीनियर या फिर मेंटोर से हेल्प लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए पार्टनरशिप या स्किल्ड पर्सन के साथ कोलैबोरेशन करना बड़ा अच्छा रहेगा। एडवाइस क्या दी जा रही है करियर में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लर्निंग और कोलैबोरेशंस के ऊपर अपना ध्यान देना होगा, ईगो को साइड में रखकर, ठीक है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में मुझे दिखाई दे रहा है इंतज़ार, लॉन्ग टर्म एफर्ट्स लगाने को मिल सकते हैं। स्लो एफर्ट्स, स्लो प्रोग्रेस आपकी रहेगी। पास्ट एफर्ट्स के रिजल्ट मिलेंगे बट स्लो, धीरे धीरे। डाइट आपके लिए करना अच्छा होगा, लाइफस्टाइल अच्छा आप अपना करें, हैबिट्स को चेंज करें। हो सकता है हेल्थ लाइफ को लेकर जो काफ़ी लॉन्ग टर्म आपको एफर्ट्स दे, बढ़िया रिजल्ट्स दे। स्ट्रेस को आपको ओवरकम करना है। एनर्जी आपकी ना थोड़ी सी एग्जॉस्टिक हो सकते हो, तो आपको यहाँ पे कोशिश करना है कि आप अपने रूटीन को अच्छा करें, ठीक है। यहाँ पे एडवाइस आपको क्या दिया जा रहा है कि इंस्टेंट रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस मत रखो, हेल्थ को डिसिप्लिनरी आप आगे अपना करें, ठीक है। अगर स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर बात की जाए तो कैसी रहेगी, तो न्यू बिगनिंग्स, लर्निंग्स एंड ग्राउंडिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप करते हुए दिख रहे हो। स्पिरिचुअली जर्नी अभी स्टार्ट हो रही है एंड कहीं ना कहीं नए फेज़ में हो आप, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज, हीलिंग या टैरो लर्निंग आप शुरू कर सकते हैं। अगर टैरो लर्निंग करना चाहते हो तो मैं भी सिखाती हूँ, आ जाना, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड कहीं ना कहीं भक्ति या ग्राउंडिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एडवाइस क्या दी जा रही है कि आपको अपना माइंडसेट सीखने वाला रखना है रेगुलर,
ठीक है, ये नहीं है कि हाँ आज सीख लिया कल रेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ की बात की जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी स्टेबल रहेगी पूरे महीने। डिवाइन का सपोर्ट बना रहेगा, फैमिली और कम्युनिटी के साथ सपोर्ट बना रहेगा। मैनिफेस्ट करते रहोगे चीज़ों को तो जल्दी आपकी चीज़ें पूरी हो सकती है इस महीने में। एडवाइस आपको कहा जा रहा है कि ग्रैटिट्यूड दीजिए, सेलिब्रेशंस के मौके अगर आए तो उसको भी ग्रैटिट्यूड दीजिए, अफर्म दीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। ये आपके लिए एडवाइस है। एंजल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए? एंजल मैसेज आ रहा है नो मोर चेसिंग। तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो ना, उसके पीछे जैसे अभी आप कर रहे हो वैसे मत करो, वैसे मत भागो, अपने रास्ते चेंज करो। जब आप अपने रास्ते चेंज करोगे ना, डेफिनेटली वो चीज़ आप पाना चाहते हो वो आपको मिल पाएगी, वो चीज़ आप ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, अफर्मेशन आपके लिए ये आ रही है पूरे महीने अगर आप ये बोलोगे अफर्मेशन तो आपके लिए काफ़ी स्टेबल महीना रहेगा। 3 टाइम्स इन अ डे आप बोल सकते हो। ओके, चलिए लियो हम चेक कर ले सिंह राशि कि आपका मई मंथ कैसा रहेगा। मई मंथ में क्या इच्छाएं आपकी पूरी होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो यस, हम सारा कुछ चेक करेंगे। जय माता दी लिखकर अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करें, लाइक करके सब्सक्राइब करके इस चैनल को अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करें। लव लाइफ को लेकर आया एस ऑफ स्वर्ड्स, करियर लाइफ को लेकर आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, हेल्थ लाइफ को लेकर आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स और ओके ये आया आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, ये आया ओवरऑल एनर्जीज को लेकर। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है क्लैरिटी, ट्रुथ, न्यू माइंडसेट आप अपनी लव लाइफ को लेकर रखने वाले हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं सिंगल्स हो तो किसी के इंटेंशंस क्लियर हो सकते हैं आपको लेकर। कहीं ना कहीं आपको लव लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, न्यू कनेक्शन शुरू हो सकते हैं विद स्ट्रॉन्ग मेंटल कमिटमेंट, कंपैटिबिलिटी। इन रिलेशनशिप्स मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अगर कम्युनिकेशन आप सभी के लिए कम्युनिकेशन इज़ की। ऑनेस्टी कम्युनिकेशन अगर आप रखते हो इन कॉन्टेक्ट या फिर मैरिड कपल्स तो जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर हो सकती है। सेपरेट हो, लेस कॉन्टेक्ट में हो, नो कॉन्टेक्ट में हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। सच्चाई के सामना करोगे ना तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिकन्सिलेशन होने की संभावना है। आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपने इमोशंस को वर्ड्स में क्लियर एक्सप्रेस करो। सच और क्लैरिटी से अगर आप मूव करोगे ना तो डेफिनेटली आपकी लव आपको मिल जाएगा। करियर लाइफ में आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है, क्या दिखाई दे रहा है कि लर्निंग, न्यू बिगनिंग, अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप स्टूडेंट है तो स्टडी, इंटर्नशिप करते हुए दिख रहे हैं, जॉब सीकर है या जॉब कर रहे हैं, न्यू जॉब मिलते हुए दिख रही है, जॉब के करंट जॉब के अंदर ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं छोटी सी पोजीशन से आप स्टार्ट करोगे और वो काफ़ी हाई ग्रोथ आपको देने वाली है। अबंडेंस मुझे दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनली अगर बिजनेस में हो या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो न्यू प्रोजेक्ट वर्क मिल सकता है, ट्रेनिंग आपको मिल सकती है या फिर क्लाइंट्स आपकी ओर आ सकते हैं। लर्निंग बेसिस में दिखाई दे रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही आ रही है कि लर्न करते रहो। आपके स्मॉल स्टेप ही आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देंगे। हेल्थ लाइफ को लेकर एक वार्निंग एनर्जी भी है कि बॉडी थका हुआ फील कर सकती है। आप ओवरवर्क मत कीजिएगा, रेस्ट भी करना ज़रूरी है। अगर आप डे में 8 आवर्स काम कर रहे हो, 10 आवर्स काम कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स बीच बीच में अपनी बॉडी को रेस्ट दे, ये चीज़ आपको कहा जा रहा है। क्रॉनिक डिसीजेज अगर किसी को हैं तो लाइक अस्थमा, डायबिटीज़, डाइजेशन की कोई दिक्कत है या किसी टाइप का कैंसर है लास्ट कुछ महीनों से, या कोई भी प्रॉब्लम आप लास्ट कुछ महीनों से फेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आपको स्टार्टिंग में दुख देंगे, तो थोड़ी सी तकलीफ देंगे और उसके बाद वो रिकवरी में चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो आपको यही एडवाइस दी जा रही है आपकी हेल्थ लाइफ को लेकर कि आपको ना अपनी लिमिटेशंस को समझना होगा, रेस्ट लो, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, मेंटली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, ये चीज़ आपको कही जा रही है। स्पिरिचुअली अगर बात की जाए तो आपके सोल हाई लेवल का गाइडेंस आपको प्रोवाइड करने वाली है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, एंजल गाइडेंस आपके साथ है। कहीं ना कहीं आपको कोई स्पिरिचुअल पार्टनर या सोल कनेक्शन भी मिल सकता है, ये चीज़ का भी इंडिकेशन यहाँ पे आया है। दिल और इंट्यूशन की सुनोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, डिवाइन से बॉन्ड बना रहेगा, ये एडवाइस आपके लिए आ रही है। और अगर हम ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करें तो कर्मा, बैलेंस, ट्रुथ आपके लिए ये चीज़
किया जा रही है कि जहाँ पे आप एफर्ट लगाओगे वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर नो कांटेक्ट में वो बैठे हो कि पार्टनर आ जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एफर्ट्स लगाने के लिए कहा जा रहा है, जो भी आप पाना चाहते हो उस चीज़ को लेकर। लीगल और कार्मिक इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेने वाले हैं। तो एडवाइस आपको यही कहा जा रहा है कि सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो डेफिनेटली आपको डिवाइन स्पॉट मिलेगा, वहाँ पे आपको जस्टिस मिल जाएगा। अब एंजल मैसेज की बात करते हैं कि एंजल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। एंजल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है? ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपको ना अपना जो आप पाना चाहते हो बिजनेस में या फिर करियर में, लव लाइफ में, जो भी आप पाना चाहते हो वहाँ पर ना आपको कुछ न्यू शुरू करना है। कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप करो। जब आप ऐसा करोगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होगा। ओवरऑल सभी कार्ड्स भी मुझे यही एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रही है, जो आप मई मंथ में बोलोगे तो काफ़ी अच्छा आपके लिए रिजल्ट रहेगा। आप 3 टाइम्स पर डे बोल सकते हो। इस अफर्मेशन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वंडरफुल एनर्जीज आपका साथ देंगी। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि, चलिए चेक कर लेते हैं कि मई मंथ आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, हेल्थ लाइफ, ओवरऑल एनर्जीज आपकी कैसी रहेंगी इस महीने। एंजल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है? क्या इस महीने आपकी विशेष पूरी होंगी? क्या आपके दिल की बातें यूनिवर्स सुनेगा? तो यहाँ पे वृषभ राशि, चलिए चेक कर लेते हैं। इस एनर्जीज को क्लेम करने के लिए जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक कीजिए ताकि आपसे ये रीडिंग 100% रेजोनेट हो और आप इन चीज़ों को क्लेम कर सके अपनी लाइफ में, इन ब्लेसिंग्स को क्लेम कर सके अपनी लाइफ में। चलिए, लव लाइफ को लेकर क्या आ रहा है, करियर लाइफ को लेकर क्या आ रहा है, एंड अगर हेल्थ लाइफ को लेकर बात की जाए, ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, लॉयल्टी। सिंगल्स हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैच्योरिटी, फाइनेंशियली स्टेबल कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाइब के साथ। अगर इन कांटेक्ट में हो और मैरिज पर्सन से रीडिंग देख रहे हैं, मैरिड कपल से रीडिंग देख रहे हैं, तो रिलेशनशिप में सिक्योरिटी और इमोशनली मैच्योरिटी बनते हुए दिख रही है। पार्टनर रॉयल रहेंगे और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप किसी कॉम्प्लिकेट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट या लेस कॉन्टैक्ट, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में इमोशन से ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी रहेगी एंड कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की यहाँ पे कमी रहेगी। तो इस मंथ थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज कम दिखाई दे रही है मुझे आपके लिए कि बातचीत हो पाए। हाँ, लेकिन अगर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे डेफिनेटली बातचीत हो सकती है। ये एडवाइस है आप सभी के लिए। करियर रीडिंग अगर आप मांग रहे हो तो अवेकनिंग, डिसीजन और कार्मिक कॉलिंग का ये टाइम है। तो कहीं ना कहीं पास्ट के अच्छे एफर्ट्स आपको रिजल्ट देंगे, अच्छे और बुरे। अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छे रिजल्ट देंगे, अगर बुरा किया है तो बुरे रिजल्ट देंगे। करियर में कोई ना कोई मेजर डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो और अगर आप अपने करियर को लेकर चाह रहे हो कि नेक्स्ट लेवल जाए या कोई आप मेजर चेंज लाना चाह रहे हो करियर में, वो चीज़ आते हुए दिखाई दे रही है, वो चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ लाइफ को लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने इमोशंस और फिज़िकली ड्रेन फील करोगे, इमोशनली एंड फिज़िकली ड्रेन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेस और एंजाइटी भी हो सकती है, कुछ ना कुछ क्रॉनिक इश्यूज़ आपके बन सकते हैं, तो उससे आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पुरानी दिक्कत है वो दोबारा से यहाँ पे आपको दिखाई दे कि हाँ हो गई, तो उस चीज़ से आपको रेस्ट लेने, उस चीज़ को ठीक करने के लिए रेस्ट लेने की ज़रूरत है। हीलिंग के मोड में आ जाओगे तो डेफिनेटली ओवर थिंकिंग से आप बाहर बच सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअली अगर आपको एक मैसेज दिया जाए तो क्यूरियोसिटी, सीकिंग एंड एक्सप्लोर। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली जर्नी को स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। नॉलेज जो आपके आंसर्स है उसके आपको जो क्वेश्चंस है ना आपके माइंड में, उनके आंसर्स आप मिलेंगे एंड कहीं ना कहीं नॉलेज लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्पिरिचुअली टूल्स, टैरो हो सकता है, क्रिस्टल हो सकते हैं, मैनिफेस्टेशन टूल्स, इनको एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो मेरे पास ज़रूर आप DM कीजिएगा इंस्टा ID पर, मैं अभी टैरो सिखाती हूँ। तो ये चीज़ रहेंगी। ओवरऑल एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पूरे महीने आप ना मैग्नेटिक रहोगे, लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं आपका जो चार्म है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है? एंजल मैसेज, एंजल मैसेज, एंजल मैसेज।
ओके, अवॉइड डिले। तो आपको ना देखो यहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि अवॉइड करना है डिले को, एंड कहीं ना कहीं करियर को लेकर भी और कहीं ना कहीं लर्निंग्स को लेकर भी। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करो, जो चाहते हो कि आज मैं वो कंप्लीट करूँ काम, वही काम आपको कंप्लीट करना है, कल पर ना छोड़ो, ये चीज़ आपको कही जा रही है। इस महीने क्या अफर्मेशन देना आपके लिए सही रहेगा, एक अफर्मेशन मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। ये अफर्मेशन 3 टाइम इन अ डे, पूरे मंथ आप बोल सकते हो। काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे, आपको हीलिंग मिलेगी इसके थ्रू। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए जय माता दी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो लिब्रा, तुला राशि, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के, और कहीं ना कहीं इस रीडिंग से एनर्जी एक्सचेंज दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज़ मुझे मिले एंड आपकी एनर्जीज़, आपका मई मंथ आपको बताए कि कैसा रहने वाला है। एक्सचेंज एनर्जी मस्ट है, ज़रूर दीजिएगा। मैं यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए शफल कर रही हूँ। चलिए चेक करते हैं कि लव लाइफ, करियर लाइफ, हेल्थ लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ आपकी क्या रहने वाली है। क्या आपकी मन की इच्छा पूरी होते हुए दिखाई दे रही है इस महीने लिब्रा के लिए। लिब्रा राशि, ओ वाह, वंडरफुल एनर्जीज। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लव लाइफ को लेकर एक ऐसे एनर्जी में रहोगे जहाँ पे चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, पैशनेट सिंगल्स हो तो आप किसी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी या सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हो। इन रिलेशनशिप में हो तो आप इन कॉन्टैक्ट या फिर मैरिड कपल्स ये रीडिंग देख रही हैं तो रिलेशनशिप में स्पार्क आएगा, बोल्डनेस आएगी, मैच्योरली आप दोनों एक दूसरे को एडमायर करोगे, फॉलो करोगे। एंड अगर नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट में है तो ईगो क्लैशेस की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। किसी एक पार्टनर को कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग या फिर डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है टुवर्ड्स यू। आपको एडवाइस दी जा रही है कि अपने चार्म और इनर पावर का यूज़ करें रिलेशनशिप में, आप अपनी लॉयल्टी को मेंटेन रखें। करियर लाइफ को लेकर अगर आप ये रीडिंग देख रही हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है चॉइसेस, अलाइनमेंट, पार्टनरशिप आपकी ओर आते हुए दिख रही है। आपके करियर में ना कोई मेजर इवेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पैशनेट प्रोजेक्ट वर्क आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप बिजनेस में हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो किसी न किसी के साथ कोलाब्रेशन दिखाई दे रहा है। इंट्यूशंस और वैल्यू के साथ अगर काम करोगे तो काफ़ी अलाइन रहेगा। एडवाइस करियर को लेकर यही दिखाई दे रही है कि दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाकर चलो, करियर में लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। सोलफुल काम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपको बड़ा पसंद आने वाला है। एंड कहीं ना कहीं अगर हेल्थ लाइफ को लेकर बात की जाए, बोर फील हो सकता है आपको, इमोशनली डिसकंटेंट आप फील कर सकते हैं, उदास आप हो सकते हो। आपके इमोशंस ना डल थोड़े से रहेंगे, एनर्जी थोड़ी सी ओवरऑल डल रहेगी, लो रहेगी, ओवर थिंकिंग, इमोशनली बर्डन फील करना, डाइट को अच्छे से ना कर पाना, हेल्थ पर ना कोई आप सिग्नल इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ज़िंदगी की छोटी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करो, ये एडवाइस आ रही है। अचीव एक्टिवली आप अपनी मेंटल और इमोशनली हेल्थ को ठीक रखो तो डेफिनेटली ये महीना स्पार्क भरा रहेगा आपके लिए। स्पिरिचुअली क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है? इनर स्पार्क, इनर कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, इनको अवॉइड करना है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ना कोई कन्फ्यूज़न आती हुई दिख रही है। बाहर से डिस्ट्रैक्शन पैदा हो सकता है, कुछ डाउट आ सकते हैं। ये तब आते हैं जब हमारी लाइफ में हम ना एक पड़ाव पार कर चुके होते हैं और दूसरे पड़ाव में आ रहे होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में दूसरे स्टेज पे हो स्पिरिचुअली, तो उस पड़ाव को आपको पार करना, ये चीज़ आपको कही जा रही है। बैटल मोड में हो सकते हो तो बैटलिंग को अवॉइड करना है, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना है। ओवरऑल एनर्जी ग्राउंडेड रहेगी, प्रैक्टिकल रहेगी। करियर मटेरियलिस्टिक सक्सेस हो सकता है कि दुनियादारी की चीज़ों को आप पाना चाहो। इमोशनली बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो इस महीने, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए जय माता दी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो भी अभी तक किया है ना, जो भी हार्डवर्क आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। अभी भी आपको मेहनत करना नहीं छोड़ना है, आगे भी ऐसे ही हार्डवर्क करो। अगर ऐसे ही हार्डवर्क करते हो तो ब्लेसिंग्स आपकी ओर आते हुए दिख रही है। ये अफर्मेशन, ओके, एक और मैसेज आपके लिए आया फिर ये
यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी हाई वाइब्रेशन में हो, ठीक है। स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं आप थोड़े से लो फील कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है कि गॉड आपके साथ है, भगवान आपके साथ हैं। आपको अपनी हायर वाइब्रेशंस में आना है, लो फील नहीं करना है। ये आपको अफर्मेशन बोलना है, ये अफर्मेशन बोलना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस महीने आपको हेल्प करेगा आपके चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए एंड आपको हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए। 3 टाइम्स इन अ डे आप बोलिएगा, ये अफर्मेशन आपको हेल्प करेगी। हेलो वृश्चिक राशि, हेलो स्कॉर्पियो। चलिए चेक कर लेते हैं कि मई मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। मई मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रही है, क्या डिवाइन आपको बोलना चाह रही है लव लाइफ को लेकर, करियर लाइफ को लेकर, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या गाइडेंस यूनिवर्स की ओर से आपकी ओर आ रही है। कौन सी दिल की इच्छा इस महीने आपकी पूरी होते हुए दिख रही है, किस एरिया में। लव लाइफ को लेकर क्या आ रहा है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, एंड करियर लाइफ को लेकर, हेल्थ लाइफ को लेकर, स्पिरिचुअली एंड ओवरऑल एनर्जीज। वृश्चिक, अगर आपकी बात की जाए तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि हिडन इमोशंस या फिर सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो सकते हैं। कुछ है के लिए कहीं ना कहीं धोखा भी हो सकता है। अगर सिंगल हो तो किसी के दिल लग सकता है और पूरा तरीके से ऑनेस्ट नहीं होगा वो व्यक्ति, ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है। तो आपको ज़्यादा किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है अगर आप सिंगल है तो। अगर आप इन कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप में है तो पार्टनर आपसे कुछ बातें छुपा सकते हैं, अपनी बातें आपको नहीं एक्सप्रेस करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा ऑनेस्टी के साथ उनसे बात करें, अच्छे से उनसे बात करें, तो वो अपने इमोशंस आपको बयां कर देंगे। अगर नो कॉन्टेक्ट और लेस कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हो तो जैसे सिचुएशन अभी चल रही है वैसी ही सिचुएशन चलते हुए दिखाई दे रही है। आप सभी के लिए एडवाइस क्या आ रही है, ऑनेस्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ आपको अपना आगे चलना है। किसी के साथ चालाकी का बिहेवियर से बचो, ठीक है। कोई ना कोई आपसे थोड़ा चालाकी के साथ काम ले सकता है, ये भी है। थोड़ा सा आप इस चीज़ को अवॉइड करके चलिएगा। कहीं ना कहीं करियर को लेकर दिखाई दे रहा है लर्निंग, फ्रेश स्टार्ट, स्लो प्रोग्रेस। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई नया प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आ रही है। पैसे ज़रूर मिलेंगे बट स्लो और स्टडी, धीरे धीरे मिलेंगे, ठीक है। सीखते हुए दिख रहे हो, इंतज़ार, कुछ ना कुछ लर्निंग फेज में आप हो तो इंतज़ार करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ये एडवाइस आ रही है। एंड अगर हम बात करें कि आपका जो हेल्थ लाइफ है उसको लेकर कैसा रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ में आप ना हीलिंग की ओर जा रहे हो। अभी अप्रैल मंथ में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपके रहे होंगे, तो अब मई मंथ में मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं रहा कि कोई हेल्थ इश्यूज़ है। हाँ, बैलेंस, जो भी हेल्थ इश्यूज़ अब आपको रहे हैं वो हील होते हैं, वो दिख रहे हैं, वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थोड़े से आप ना टेंशन में रह सकते हो। कहीं ना कहीं मेडिटेशंस की ज़रूरत है, प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, ताकि आपको अच्छे से स्पिरिचुअली अवेकनिंग मिले। एंड कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ रहेंगी कि मैं कुछ सीखूँ, मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। इस एनर्जीज़ में आप बने हुए रहोगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। एंजल मैसेज चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या एंजल मैसेज आ रहा है। प्रायोरिटीज़, तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना है कि मुझे पहले ये काम कंप्लीट करना है अपने करियर में, फिर सेकंड काम ये कंप्लीट करना है। ऐसे ही लव लाइफ को लेकर, यानी आप जो चीज़ पहले करना चाहते हो उसे पहले ख़त्म करो, उसके बाद सेकंड, थर्ड, इस तरह से आपको प्रायोरिटीज़ अपनी सेट करनी है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपकी ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी। अगर क्या अफर्मेशन आपको करनी चाहिए जो आपको बहुत अच्छा सक्सेस दे इस महीने में, 3 टाइम्स इन अ डे आप इसको चैन कर सकते हो। डेफिनेटली ये सक्सेस का कारण आपका बनेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ये सैजिटेरियस, आपके लिए चेक कर लेते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है। धनु राशि, चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लव, करियर, हेल्थ, सभी एस्पेक्ट्स को लेकर हम चेक करेंगे कौन सी दिल की इच्छा आपकी यूनिवर्स सुनने वाले हैं इस महीने में। लव, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअली एंड ओवरऑल एनर्जीज। लव लाइफ को लेकर सडन चेंज,
रेवोल्यूशन, या फिर आप सभी सिंगल्स हैं तो अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सडन रियलाइजेशन कुछ ना कुछ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो रिलेशनशिप वालों के लिए क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन कॉन्टेक्ट में या फिर मैरिज में हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आपकी ओर भी आ रहा है। तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी ओर आ रहे हैं, कुछ सच आपके सामने आ रहे हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए वही सिचुएशन बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, रियलिटी चेक की आपको ज़रूरत है, तो ज़रूर देखें कि आपके रिलेशनशिप में कि क्या रियलिटी है, कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। सभी चीज़ें आपको चेक करना है। इस महीने में कुछ ना कुछ रियलाइजेशन आपको होने वाला है। करियर को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस भरा ये महीना आपके लिए रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन आप सर्च नहीं कर पाओगे कि कौन सी सही है, कौन सी आपको लेनी चाहिए। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होंगे, जिसमें आप अपना डिसीज़न नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ ना कुछ अपने इल्यूजन्स में रहते हुए दिखाई दे रहे। तो इस चीज़ को अवॉइड करो डिस्ट्रैक्शंस को, और आपको देखना है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस कौन से रहेंगे। अगर आप ये चेक कर लेते हो तो अर्निंग्स अच्छे होते हुए दिखाई दे रही है इस महीने भी। ठीक है। हेल्थ लाइफ को लेकर अगर हम बात करें तो हेल्थ लाइफ को लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशंस हैं ना वो बड़े परेशान कर सकते हैं। अकेलापन आप फील कर सकते हो, जिस वजह से थोड़े से आप ना हेल्थ को अवॉइड करते हुए चलो। स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं अच्छा टाइम दिख रहा है, आपका ध्यान भक्ति भाव में भगवान की भक्ति करने में आ सकता है। एंड कहीं ना कहीं इस महीने थोड़े से कन्फ्यूज़न में आप रहते हुए दिखाई दे रहे हो। एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, तो इन्वेस्टमेंट आपको कहा जा रहा है कि दान पुण्य करो। दान पुण्य अगर आप करते हो या किसी तरह से किसी की मदद करते हो, अगर आप अपने इमोशंस को या फिर अपनी नॉलेज को या किसी भी तरह से कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये अफर्मेशन अगर आप पूरे महीने बोलोगे तो काफ़ी स्पार्क आपके महीने में रहेगा, एंड आपकी जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो रिमूव होने में आपकी मदद करेंगे। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए जय माता दी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मकर राशि, यहाँ पे हम बात करते हैं कैप्रिकॉन का मई मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। कैप्रिकॉन, ओके, लव लाइफ को लेकर, करियर लाइफ को लेकर, हेल्थ लाइफ, स्पिरिचुअल एंड ओवरऑल एनर्जीज। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग्स और मैच्योरिटी एफर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इन कॉन्टेक्ट और मैरिज में हैं, अगर दोनों मिलकर इन्वेस्ट करें ना आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो बॉन्ड और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर आप सिंगल्स है तो न्यू कनेक्शन आपकी ओर आ रहा है, लेकिन स्लोली आ रहा है, लेकिन ज़रूर आएगा। नो कॉन्टेक्ट एंड लेस कॉन्टेक्ट है, और थर्ड पार्टी इशू भी क्रिएट हो सकती है या फिर थर्ड पार्टी इशू बने रहेंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप करियर को देखकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं करियर में लीडरशिप, अथॉरिटी आपकी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में आप काम करने वाले हो, स्ट्रैटेजीज लगाने वाले हो, अपनी बाउंड्रीज और वैल्यू को क्लियर करो। डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस आ रहा है। अगर आप करियर में हैं, बिजनेस में हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लीड करोगे, कोशिश करोगे इस महीने कि आप कुछ ना कुछ अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ का यूज़ कर एम्प्लॉयज़ के थ्रू क्लाइंट्स को लाओ, या कुछ ऐसा करोगे जहाँ पे क्लाइंट्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी से अट्रैक्ट होंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई लीडरशिप क्वालिटी अगर आप अपने अंदर लाते हैं या फिर अपने आप को लीड करते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिल सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो डिसिप्लिन से काम करने के लिए कहा जा रहा है, रूटीन को फॉलो करें, ये चीज़ कहा जा रहा है। अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़े से फिज़िकल और इमोशनली वीक फील कर सकते हो। कहीं ना कहीं सेल्फ केयर और सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, एंड कहीं ना कहीं एक इम्यूनिटी लो होना, ये चीज़ दिखाई दे सकती है। आपको प्रॉपर रेस्ट करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी है, ये ज़रूरी आपके लिए है। अगर स्पिरिचुअल लाइफ की बात की जाए तो मल्टीपल डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो सकते हो। कभी क्लैरिटी रहेगी तो कभी क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, अपनी इनर वॉइस की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है। ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करें इस महीने कैसी रहेंगी, तो आप जितना एनर्जी दोगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। ये जो महीना है आपके लिए हमेशा बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक का रहेगा।
तो जितना आप एफर्ट्स लगाओगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, उतना हार्डवर्क आप पाओगे। अगर आप पैसे अर्न करना चाह रहे हो या कुछ आपका गोल है तो दान पुण्य करो, दान पुण्य से आपके ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे और जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा। ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए जय माता दी जरूर लिखिएगा। हम एंजल अफर्मेशन निकाल रहे हैं जो 30 डेज़ आप बोलोगे तो आपकी लाइफ में मैजिकली ब्लेसिंग्स वर्क करने वाली है। 3 डेज़ पर 3 टाइम पर डे आपको बोलना है। एंजल गाइडेंस क्या आपके लिए आ रही है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने रास्ते खोलने हैं, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओर आ रही हैं, कुछ ना कुछ आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकते हैं क्योंकि आप लीडरशिप क्वालिटी में हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो कहीं ना कुछ आइडियाज़ आएंगे आपके ओर। उन आइडियाज़ को आपको ग्रैब करना है, ये चीज़ आपको भेज रही है। चलिए एक्वेरियस चेक कर लेते हैं कुंभ राशि की आपकी लव लाइफ, करियर लाइफ कैसी रहेगी मई मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स। ओके, एनर्जी एक्सचेंज जरूर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके, तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट होंगी। लव लाइफ, ओ वाओ, नाइट ऑफ कप्स, क्लेम कर लो। करियर लाइफ, पेज ऑफ कप्स, वंडरफुल। ओके, हेल्थ भी बड़ी अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअल लाइफ, ओके, और ओवरऑल एनर्जी वंडरफुल। टाइम पीरियड मकर राशि में कह रही हूँ, कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। लव लाइफ को लेकर अगर बात की जाए तो रोमांटिक फीलिंग्स स्पीडली आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रही है। कोई ना कोई इमोशंस अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई पर्सन आपको लव ऑफर आपको मिल सकता है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो मैसेज या फिर कॉल आपकी ओर आ सकता है। सिंगल्स हो तो प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। इन कांटेक्ट में हो या फिर मैरिज कपल देख रहे हैं तो आपका ये महीना एक्सीलेंट जाने वाला है। करियर को लेकर अगर बात की जाए तो करियर में कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिविटी, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रही है। स्मॉल स्टेप लेंगे तो आपको अर्निंग्स ज़रूर होंगी। आपको ना इस महीने फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम जॉब या किसी चीज़ को लेकर आप पैशनेट हैं, वहाँ से आपको अर्निंग्स के बड़े योग मिल रहे हैं। अदरवाइज बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स आएंगे, बस आपको स्मॉल स्टेप लेते रहना है। जॉब कर रहे हैं तो भी अर्निंग्स होंगी, तो भी आपको बोनस मिल सकते हैं। अगर आप अपने स्मॉल स्टेप से बड़े बड़े काम करते हो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। हेल्थ में विक्ट्री दिखाई दे रही है। अगर पास्ट में कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो रिकवरी फास्ट से होते हुए दिख रही है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको सपोर्ट करेगा आपका डाइजेशन सिस्टम, और ओवरऑल बॉडी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग फील करोगे स्पिरिचुअली, आप स्लो एंड स्टडी रहोगे, कहीं ना कहीं कोशिश करोगे स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ो। डेली प्रैक्टिसेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, डिसिप्लिन में रहते हुए दिखाई दे रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कहीं ना कहीं भगवान से अपना लॉन्ग टर्म ग्रोथ की ओर आप जा रहे हैं, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जीज की बात की जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप ओवरऑल ना एक न्यू कुछ ट्राई करने वाले हो। डर को साइड में रखकर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली वंडरफुल पीरियड आ रहा है, वंडरफुल एक अच्छा समय आपकी ओर आ रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुंभ राशि के लिए ना अप्रैल का एंड और मई का बिगन फास्ट पैलेसिंग रहेगा, फुल ऑफ मूवमेंट रहेगा। हर एरिया में सीड्स के फ्रूट मिलेंगे। अगर आपने जो अब आज से जो आप बोओगे ना उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो शुरू हो जाओ अभी से, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हिम्मत रखना है, बैलेंस बना के रखना है दिल और दिमाग के बीच में, और एक्शंस लेते रहना है। एक्शन लेना मत छोड़ना। अगर ये महीने आपने हार्डवर्क कर लिया तो आपका फ्यूचर सक्सेस की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या एंजल मैसेज आ रहा है, क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाह रही हैं। ओके, आपको कहा जा रहा है कि जो आसपास के लोग हैं उनको दान पुण्य दीजिए, दान पुण्य कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपके जो इच्छाएं हैं पूरी होंगी। आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये आ रही है, पर डे 3 टाइम आप इसको चैन कर सकते हो। यस, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे 30 डेज के अंदर। पाइसिस, मीन राशि, चलिए चेक कर लेते हैं कि मई मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि, पाइसिस, एक सेकेंड। लव लाइफ, करियर लाइफ, ओके, हेल्थ लाइफ,
ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ एंड ओवरऑल एनर्जीज। लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं किसी पर्सन से अगर आप कम्युनिकेशन रिसीव करना चाह रहे हो तो कम्युनिकेशन हो आपकी और आते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप इन कांटेक्ट में हैं एंड अगर आप मैरिड कपल हैं तो आप आपके पर्सन के साथ अच्छा बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस महीने में कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें बोलते हो एक दूसरे को दिखाई दे रहे हो। अगर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं कोई प्रैक्टिकल पर्सन आपकी ओर आ सकता है करियर को लेकर। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में आप रहोगे कि आपके बिजनेस में भी आप जितनी अर्निंग्स इस महीने करना चाहते हो उतनी ना कर पाओ, या कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न आपको रहेंगी आपके बिजनेस, करियर और जॉब एंड स्टडीज़ को लेकर। हेल्थ लाइफ अच्छी दिखाई दे रही है, ओवरऑल बैलेंस्ड एनर्जीज रहेंगी। स्पिरिचुअल लाइफ कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फैमिली प्रेशर और जो आपका करियर है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली इतना अवेकन नहीं हो पाओगे। स्पिरिचुअली थोड़ा सा डिस्टेंस आप मेंटेन करने की कोशिश करोगे। और एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि इस महीने कोशिश करोगे कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करो, ठीक करो और अपनी लाइफ में अबंडेंस की ओर जाओ। जय माता दी जरूर लिखिएगा इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। एंजल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए? एंजल्स कह रहे हैं कि अब ये टाइम है एक्शन लेने का, इंतज़ार मत करो, जो चाहते हो उसको एक्शन में लाओ, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। ये अफर्मेशन आप मई मंथ में पर डे 3 टाइम्स बोलेंगे, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स का काम करेंगी, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन का काम करेंगी। ओके।